हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, इस वीडियो में मैं सबको अलग रखती हूँ, चाहे वो माता पिता हो, दोनों बेटे हो या फिर ननद हो, नंदोई हो, सारे बच्चे हैं, सबको मैं अलग रखती हूँ। ये वीडियो सिर्फ बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू, ठीक है? ये उन्हीं दोनों के लिए ये वीडियो है सिर्फ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एकदम क्लियर एक एक चीजें ऐसी बताऊंगी ना कि आप लोग खुद डिसाइड कर लोगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। आप लोग खुद यहाँ पे डिसाइड कर लोगे। और पहले बिल्कुल ही कमेंट मत करिएगा, वीडियो खत्म हो जाएगा, वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है? और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप लोग बताइएगा कि कौन सही है, ठीक है? और मास्टरमाइंड आखिर कौन हो सकता है इनमें से, आप लोगों को आज सब कुछ पता चलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहीं पे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस देखिए, बड़ी बहू, पहले बड़ी बहू के बारे में ही बात करते हैं। बड़ी है तो पहले बड़ी बहू का ही बात करते हैं। बड़ी बहू शादी करके आई ससुराल। इनको वीडियो बनाने का बहुत शौक था, लेकिन ससुराल वालों को पसंद नहीं था। फिर भी ये वीडियो बनाई अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए। ससुराल वाले ऐतराज जताए, वो घर छोड़ के चली गई अपनी खुशी के लिए। छोटी वाली बहू शादी करके आई। छोटी वाली बहू को वीडियो बनाना पसंद नहीं था, लेकिन ससुराल वालों की खुशी के लिए वो वीडियो बनाने लगी वीडियो। आज 2 साल अब हो गए, 2 साल हो गए, अभी भी वो ससुराल में ही है, अभी भी ससुराल में ही है। बड़ी वाली बहू सास को क्या कुछ नहीं बोली है सोशल मीडिया पे, इसी सोशल मीडिया पे चीरने फाड़ने के लिए। अपने पति को बोलो तो यहाँ पे आग लग जाता है, और वैसे ही मेरा भी पति है, मेरे पति को कोई बोलेगा ना तो फाड़ देंगे, ऐसे ही बोला गया है, ठीक है? जो लोग नहीं देखे हैं जाके पीछे का वीडियो देखिए। छोटी वाली बहू आज तक सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोली है। 2 साल हो गए शादी के, और ये मैं आज नहीं बोली हूँ, बड़ी वाली बहू आज ऐसा कुछ नहीं बोली है, वो 2-3 साल पहले बोल चुकी है। यानी जब शादी करके आई थी ना, तभी से ऐसा सब कुछ देखने को मिल रहा था। आज की ही बात नहीं है ये बहुत सालों पहले की बात है, ठीक है? तो 2 साल हो गए छोटी वाली बहू को। आज तक छोटी वाली बहू किसी को सोशल मीडिया पे, ससुराल वालों को तो जवाब देते हुए दिखी ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे फिर बड़ी वाली बहू का बात करते हैं। तो बड़ी वाली बहू अपने ही देवर के शादी में आलू के छिलके को लेके उनके पति बवाल किए थे। उनके पति हमेशा अपनी मम्मी को नीचा दिखाते रहे, अपनी बहन को नीचा दिखाते रहे। अपना ये गृह प्रवेश जब इनका हुआ, तब ननद गिड़गिड़ाती रही कि डेट चेंज कर लो गृह प्रवेश का। कुछ भी नहीं करी, एक भी बात नहीं मानी, ना ही अपने पति को कभी रोकी, ना ही अपने पति को कभी समझाई कि रुक जाइए। इस मामले में भी नहीं समझा पाई। चलो, नेहा वाला मामला तो अलग था, वो एक अलग भूत सवार था, उसका बात अलग है। लेकिन वो अपने पति को उनके ही माँ बाप के लिए, उनके ही बहन के लिए नहीं समझा पाई बहू। यहीं पे छोटी वाली बहू है, कभी अपने पति को इतना अभी कंट्रोवर्सी हो गया है, सब लोग क्या कुछ नहीं बोल दिए, यहीं पे छोटी वाली बहू नहीं बोलने दी है। छोटी वाली बहू हमेशा अपने पति को रोकी है, हमेशा रोकी है, और वो देखने को मिला है। अगर वो नहीं रोकती ना अपने पति को, तो आज वो पति कुछ भी बोल सकता था, कुछ भी यहाँ पे सोशल मीडिया पे रख सकता था। कोई भी ऐसी बातें वो नहीं रखा है अपनी तरफ से, जितना ये लोग बोल गए हैं। जितना इधर से बोला गया है माँ भाई की तरफ से और बड़ी वाली भाभी की तरफ से, उतना ये छोटे वाले दोनों नहीं बोले हैं, आज तक नहीं बोले हैं, है ना? तो ये लड़की हमेशा जब भी दुख सुख पड़ा है, हमेशा अपने ससुराल वालों को, अपनी ननद को, हमेशा अपनी ननद का, बड़ी वाली बहू कभी अपने ननद का, अब जाके ननद का रिस्पेक्ट करने लगी है। छोटी वाली बहू हमेशा से ननद का रिस्पेक्ट किया, हमेशा से एक एक चीज का ख्याल रखी है, हमेशा। बड़ी वाली बहू हमेशा से ससुराल वालों को, चाहे वो थंबनेल के जरिए या बोल के, किसी भी तरह हमेशा ही नीचे गिराते आई है, हमेशा ही ये जताते आई है कि मुझे वहां पे मेरा मन नहीं लगता है, मैं वहां पे रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, या मुझे पति के बिना वहां पे अच्छा नहीं लगता है, मुझे रहा नहीं जाता है। वो 10 कदम के दूरी पे मायके है, मायके तक नहीं जाना चाहती है, वहीं से होके आ जाती है, लेकिन मायके सालों साल नहीं जाती है बड़ी वाली बहू।
छोटी वाली बहू कभी अपने ससुराल वालों के लिए कभी ऐसा थंबनेल कभी नहीं लगाई है, किसी के भी खिलाफ कभी कुछ नहीं लगाई है। हमेशा अपने मायके के प्रति भी उतना ही इज्जत रखती है जितना ससुराल वाले, हमेशा उतना ही बेचैन रहती है जैसे हर एक बेटी बेचैन रहती है जाने के लिए अपने मायके, अपने माँ के पास, अपनी बहन के पास। हमेशा बेचैन रहती है ये लड़की अपने मायके जाने के लिए। लेकिन ससुराल में जैसे मजबूरी एक होती है कि हाँ मुझे ससुराल भी रहना है, अब मेरा ये भी घर है, मुझे यहाँ की भी जिम्मेदारी संभालनी है, बस वो संभालती है। लेकिन जब भी ऐसा मौका मिलता है वो मायके भी जाती है। बड़ी वाली बहू ससुराल में भी मम्मी पापा आते हैं तो काम करेंगे, माई इज्जत मतलब उनका रिस्पेक्ट बिल्कुल ही नहीं रहता है कि हाँ ससुराल वाले पापा है मेरे तो मेरे पापा चाय लाके सास को देंगे, पापा लाके चाय मेरे ससुराल वालों को देंगे, ये सब का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रहता है, बिल्कुल ही नहीं रहता है। भाई हमेशा साथ में रहेगा, कभी बहन रहेगी, हमेशा पड़े रहते हैं भाई बहन, वहीं पे पड़े रहते हैं, है ना। लेकिन छोटी वाली बहू वही है कि छोटे वाली बहू का भाई मतलब उसी दिन आता है और उसी दिन चला जाता है इज्जत के साथ। बहन उसी दिन, जिस दिन आती है उसी दिन चली जाती है, मुश्किल से कभी 1-2 दिन रुकी है और इज्जत के साथ वो चली जाती है। बड़ी वाली बहू कभी एनिवर्सरी तो दूर की बात है, एनिवर्सरी तो मनाती ही मनाती है, एनिवर्सरी ऐसे करती है हर साल लगता है जैसे शादी हो रही है। मेहंदी लगाना, हल्दी मेहंदी सब होता है हमेशा, बड़ी वाली बहू का सब कुछ होता है। रिंग सेरेमनी वो भी उसका भी मनाती है, सब कुछ एकदम धूमधाम से मनाती है। वहीं छोटी वाली बहू अपना फर्स्ट एनिवर्सरी हर कुछ कुर्बान कर दी, अपने जेठ पे जिठानी पे कुर्बान कर दिए ये लोग, और मुंह पे शिकन तक नहीं आया उस चीज का कि हमारा फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट, हमारे जीवन में मतलब हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी था या रिंग सेरेमनी था, जो भी था हमारा कुछ नहीं हुआ, या बर्थडे कुछ भी नहीं हुआ हमारा फर्स्ट, और सेकंड भी वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, सेकंड भी नहीं हुआ। तो ये लोग कभी भी इस चीज का शिकन तक नहीं आने दिए हैं, हमेशा से यही चीज के। बड़ी वाली बहू चाहे वो एल्बम वीडियो बनाए या कुछ भी करे, भोजपुरी डांस करे, कुछ भी करे, किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है, सब लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। छोटी वाली बहू कभी एक नवरात्र में माता रानी का रूप बना लेती है तो उसके लिए भी उसे कहीं ना कहीं ताना मारा गया है। बड़ी वाली बहू जिसके लिए वो पूजा, कौन सा पितृ का पूजा किया गया था, बुलाया गया था, नहीं आई। बच्चे के लिए ही सास की थी, सास बच्चे के लिए ही गई थी पितृ पूजा करने बड़ी वाली बहू के लिए, ताकि बड़ी वाली बहू के जीवन में भी एक बच्चे की किलकारी गूंजे। लेकिन नहीं, बड़ी वाली बहू शामिल नहीं हुई। यही छोटी वाली बहू सब कुछ की सब फर्ज निभाई, जो भी एक फर्ज होता है बहू बेटे का, ये लोग बहुत ही अच्छे से निभाए हैं। बड़ी वाली बहू हमेशा से दूसरों में ही अपने परिवार को ढूंढते आई है, चाहे वो कोई ब्लॉगर हो, चाहे कोई दोस्त हो या कोई भी हो, गैरों ही अपना परिवार बनाते आई है। यहीं पे दूसरी तरफ छोटी वाली बहू कभी किसी से इस तरीके से ये लोग नहीं दिखे हैं जिस तरीके से ये बड़ी वाली बहू शुरू से देखने को मिला है। कभी कोई आता है जीवन में इनके, कभी कोई आता है तो कभी उसके घर, तो कभी इसके घर, तो कभी उसके घर, हमेशा से इनका यही, शुरू से जब से हम देख रहे हैं इनको घर घूमते ही देख रहे हैं। यहीं पे छोटी वाली है बड़ी बहू, उसको कभी हम किसी भी मतलब ऐसे वैसे हम नहीं देखे हैं। जाना चाहे तो वो लोग भी जा सकते हैं, वो लोग भी रख सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकते हैं। कोई मना करेगा किसी के घर जाएंगे, किसी ब्लॉगर के घर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग दूरी बना के रखे हैं, अपना एक लिमिट बना के रखे हैं, अपने परिवार में ही जैसे रहे, लड़े झगड़े मारा पीटी करे, कुछ भी करे, अपने परिवार में ही करते हैं, अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। दूसरे को ननद बनाने नहीं गई है, दूसरे को बहन बनाने नहीं गई है, दूसरे को अपनी माँ बनाने नहीं गए हैं, सब अपने परिवार में ही करते हैं जो भी करना होता है। तो ये सारी चीजें, ये दोनों बहुओं में अंतर है।
मैं कहती हूँ ऐसा कौन सा फर्ज है जो ये दोनों छोटे बेटे और बहू, मेरा यहाँ पे कोई सगा नहीं है और ना ही मेरा कोई लेना देना है किसी चीज से, लेकिन हम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे हैं और शुरू से ये सारी चीजें देखते आए हैं। तो मेरा बस यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि बस जो है वो है, मैं आप लोगों तक ये सारी चीजें रखना चाहती थी ताकि आप लोग भी ये सारी चीजें देखो और समझो कि कौन कितना जिम्मेदारी निभा रहा है। कितना आप लोग देखे इस घर में, कितना देखे इस घर में, हमेशा ही आप लोग देखे होंगे छोटी वाली बहू को काम करते हुए। ठीक है, काम करने आती है काम करने, मानती हूँ, लेकिन बड़ी वाली बहू ना, इतने दिन हो गए शादी के, 6 साल अब हो जाएंगे, 6 साल शादी के हो गए, लेकिन बड़ी वाली बहू को कभी उस तरीके से आप पूरा प्रॉपर काम करते हुए कभी नहीं देखे होंगे। छोटी वाली बहू की है, ऐसा नहीं है, लगभग काम करते हुए हम देखे हैं। काम तो चलो छोड़ो, काम वाली बर्तन वाली आती है, खाना बनाने वाली आती है, कभी नहीं आई तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं की है। सबसे बड़ी बात कि ये अपने जब बुरा टाइम था ससुराल वालों के घर में, जब बुरा टाइम था जेठानी के साथ, जब बुरा टाइम चल रहा था तो वो जेठानी के साथ सोती थी, जबकि नई नई शादी हुई थी, फिर भी वो जेठानी के साथ सोती थी। बहुत सारी चीजें हुई, प्रेग्नेंट थी शायद उस समय जब वो वहाँ पे, हाँ प्रेग्नेंट थी जब वो वहाँ पे गई थी, अपनी जेठानी के पास गई थी। और बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये नहीं किए हैं। छोटे बेटे और बहू का अगर देखा जाए, आप लोग व्लॉग्स पीछे का शुरू से जो लोग जानते हैं, देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ना कि ये छोटे वाले को कर रहे हैं, छोटे वाले को अच्छा बोल रहे हैं, बड़े वाले को। भाई हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें दिख रहा है, हम शुरू से सारा कुछ देखे हैं इस फैमिली का, तो बस हमें इस टाइम पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है। हाँ, इस टाइम पे हुई हैं लड़ाइयाँ, हुई हैं, घर में कलह क्लेश हुआ है, सोशल मीडिया पे ये लोग लाए हैं, कचरा मचाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं दिखा, हम नहीं कुछ जानते, हम कुछ देखे ही नहीं है, हम ऐसे ही आके बोल रहे हैं, हम ऐसे ही छोटी वाली को अच्छा बोल रहे हैं, हम दुश्मनी निकाल रहे हैं बड़ी वाली को गलत बोल के। ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो है, ठीक है। और इस कंट्रोवर्सी में और ये चीज साबित हो चुका है, जिसके दिल में जो आग था, जिसके दिल में जो जहर था, देवर को कुत्ता भौंकता है, सब कुछ बोला गया, तो सबका यहाँ से आग निकल के बाहर से आया है। बोला जा रहा था उस वीडियो, हाँ एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, छोटी वाली बहू कभी भी अपने मायके वालों के साथ बैठ के सास को फाड़ने चीरने की बात नहीं कही है। अकेले नहीं, मायके वाले के साथ बैठ के कभी नहीं की है। बड़ी वाली बहू अपने माँ के साथ बैठ के फाड़ने चीरने वाली बात की थी। अब आप बताएंगे कि कौन सही है? तो चलिए आप लोगों पर ही छोड़ती हूँ अब ये बात। ये जितनी सारी बातें बताई हूँ, ये मैं एक भी गलत नहीं बताई हूँ। जो लोग शुरू से देखे हैं व्लॉग, आप लोग बताइएगा क्या मैं इसमें से कुछ भी गलत बोली हूँ? कुछ भी तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब आप लोग डिसाइड करिए, आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि कौन सही है। और रिएक्शन वाले क्या छोटी बहू का इस टाइम पे इस लड़ाई में साथ दिए हैं, छोटी वाली बहू को सही बताए हैं, तो क्या गलत किए हैं रिएक्शन वाले? अब आप लोग बताइएगा, ठीक है। बाकी रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।